साधारण ब्राह्मण नहीं, ये कोई कुछ और कुछ है। यहाँ का के बोला आप सच बताओ कौन हो। मैं क्या सच बताओ, तू खोज ले, तू कौन है, सच बता दे। आहा, इतना विरोध करने के बाद भी, विरोधी भाव आने के बाद भी, जिन्होंने युद्ध करने के लिए सेना तैयार की है, ऐसे भगवान अपने प्यारे भक्त का कल्याण कैसा चाहते हैं कि पहला तू सच बता दे, तू कौन है, तू अपने को खोज। मैं कौन हूं ये मत मेरे से पूछ, तू कौन है ये तू जान लेगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि मैं भी कौन हूं। जब तक तूने अपने को ठीक से नहीं जाना प्रहलाद, तब तक तू मुझको नहीं जान सकता मैं कौन हूं। इसीलिए तू कभी तो मेरे लिए मर मिटने को तैयार होता और कभी तू मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। प्रहलाद को प्रकाश हुआ कि मैं तो मर मिटने के लिए तो विष्णु भगवान के लिए मर मिटने को होगा और उसी को मारने के। ब्राह्मण तुम कौन हो? बोले तू अपने को खोज, तब मैं दिखूंगा मैं कौन हूं। प्रहलाद अहोभाव से भर गया और चरणों पे अपना सिर रख दिया कि हे भगवान, आप ब्राह्मण के रूप में नारायण, मुझे क्षमा करो, माफ करो। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में से भगवान आदि नारायण के रूप में प्रकट हुए। भगवान बोलते प्रहलाद तू मुझे मारने से तू बचा रहा है, मुझे तू मुझे माफ कर, ये सेना को जरा रोक दे, मैं तो बहुत डर रहा हूं। प्रहलाद कहता है भगवान तू मुझे माफ कर, आप मुझे माफ कर दो। भगवान बोलते प्रहलाद तू मुझे माफ कर दे भाई, अपराधी तो मैं हूं तेरी नजरों में। प्रहलाद बोलता नहीं, मेरी बेवकूफी ही अपराध पैदा करती थी। जय जय भगवान, आप मुझे क्षमा कर देना। बोले प्रहलाद तेरा कसूर नहीं है, जब श्रद्धा तामसी या राजसी करवट लेती है तब श्रद्धे के प्रति ऐसा भाव आ जाता है। हे निदान, औरों की क्या बात, जो भगवान के लिए मर मिट रहे हैं, पिता और पूरा राज्य विरोध कर रहा है, फिर भी भगवान विष्णु की भक्ति प्रहलाद ने नहीं छोड़ी। वही कान भंभेराने से प्रहलाद भगवान का विरोधी बन गया। देखो ये आदमी कैसा कैसा गिरता है, कब गिरता है। तो संसार से वैराग्य होना कठिन है। वैराग्य हो तो कर्म कांड में से आगे यात्रा करने की रुचि होना कठिन है। यात्रा करने की रुचि हुई तो यात्रा का मार्ग दिखाने वालों का मिलना कठिन है। और वो उपासना तक ही रुक गए, उपासना में से फिर ज्ञानी गुरुओं को खोज लेने की तीव्रता मिलना कठिन। ज्ञानी गुरु मिल गए तो उनमें श्रद्धा टिकना कठिन है, और श्रद्धा हो गई तभी भी तत्व ज्ञान के लिए तत्परता होना कठिन है। विष्णु भगवान में, भगवान विष्णु तो ज्ञानियों के शिरोमणि है, फिर भी भगवान विष्णु से इतना लाभ हुआ तत्व ज्ञान पाने के। प्रहलाद ने कुछ सोची नहीं, इसलिए हिल गया। अगर तत्व ज्ञान पा लेता, साक्षात्कार कर लेता, तो एक शुक्र ने 1000 शुक्र आके हिलाते तो नहीं हिलता। गुरुत्व आकर्षण के नियमों के पार जब तक चीज नहीं गई, तब तक चाहे कितनी भी ऊंची गई, लेकिन फिर भी हवाओं के दाब से नीचे गिर सकती है। ऐसे ही आदमी वातावरण के और खान पान के और संस्कारों के दाब से फिर आदमी ऊपर नीचे होता रहता है। कोई कोई चीज जो है वो गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार चली जाती है। ऐसे ही कोई कोई विरला माई का लाल जो है तत्वज्ञानी गुरु में तीव्र श्रद्धा करके और सतत साधन भजन की निगरानी रखते हुए संसार के आकर्षणों से, माया के बंधनों से पार होकर महेश्वर स्वरूप को पाकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसों को नमस्कार है, ऐसों को धन्यवाद है। छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना हम सुन लेंगे। सौबरी ऋषि हिमालय की तलेटी में तपस्या करते थे। तपस्या करते करते वो वृद्ध हो गए। हिमालय की ठंडी सहने में उनको कठिनाई होती थी। वे सरजू के किनारे नदी में आकर एकाग्रता करते थे। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। सौबरी ऋषि ने इतनी ऊंची एकाग्रता की यात्रा की कि महाराज उनके पास रिद्धियां, सिद्धियां, सत्संकल्प, सामर्थ्य आदि सब आ गया। एक दिन किसी ललना ने वहां स्नान किया और मत्स्यों की कुछ काम चेष्टा देखकर वो परिवार के साथ टहलते हैं और आनंद करते हैं। ऐसा देखकर सौबरी ऋषि के मन में हुआ कि अपने भी संसार बसाए तो कैसा होगा। इस कथा से हमको समझना होगा कि भोग का उपयोग किया जा सकता, लेकिन भोग कर कोई आदमी पूरा संतोष नहीं होता है। वस्तुओं का उपयोग करना और बात है, लेकिन वस्तुओं के अधीन होकर जीवन का उपयोग कर देना, ये समझो भोगों के अधीन हम भोगे गए। सौबरी ऋषि ने
शादी की इच्छा की और राजा मानधाता के पास गया। महाराज, जैसे बृहस्पति इंद्र की दरबार में जाए और इंद्र उठ खड़े हों, ऐसे प्रतापशाली राजा सौबरी ऋषि के तप का प्रभाव जानते थे। वो प्रभावशाली राजा नतमस्तक होकर सौबरी ऋषि का आदर सत्कार करते। ये भारत की प्राचीन संस्कृति। राज्य सत्ता से धर्म सत्ता ने हमेशा ऊंचा आसन लिया है, क्योंकि ऊंचे में ऊंचा परब्रह्म परमात्मा है। धर्म सत्ता उससे संबंधित है। लोगों के जीवन के साथ राज्य सत्ता का संबंध है, लोगों की आध्यात्मिकता के साथ धर्म सत्ता का संबंध है। ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता मिलकर हमारा ऐहिक और परमार्थिक सुरक्षा करती है और प्रोग्रेस करती है। ये इनका कर्तव्य होता है। तो महाराज, धर्म सत्ता का अग्रगण्य सम्राट जब पहुंचा है राज्य सत्ता के अग्रगण्य के पास, तो मानधाता उठ खड़े हुए हैं। मानधाता ने कहा, मुनीश्वर, आज मेरा ये दरबार पवित्र हुआ, मैं आपके चरणों में क्या भेंट रखूं, क्या सेवा करूं। सौबरी ऋषि ने कहा कि राजन, तू इतना प्रभावशाली है, कीर्ति वाला है, तेरी 50 लड़कियां हैं और मुझे मारे संसार मांडवानी इच्छा है। जय श्री कृष्ण। जब तक पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक कभी कौन सी इच्छा आ जाए, कभी कौन सी इच्छा आ जाए, कहना मुश्किल है। मुझे संसार बसाने की इच्छा है और एक लड़की तू मुझे बिहा दे, कन्यादान कर। राजा ने देखा कि लंबी लंबी जटा है, आंखें अंदर चली गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। अब इस बूढ़े बाबा जी को अपनी युवती लड़की राजकुमारी बिहा के दूं, ये कैसे हो सकता है? और इनकार करूं तो इनके अभिशाप से मेरा सर्वनाश भी हो सकता है। राजा सिर नीचे करके सोच विचार करता है। तब सौबरी ऋषि समझ गए कि राजन, तू क्या सोच विचार में पड़ा है, मैं बूढ़ा सा लगता हूं उसलिए। बोले, महाराज, हमारे राज्य का कुल धर्म का ये परंपरा से नियम है कि कन्या जिसको पसंद करे वो ही कन्या का वर होता है, जिसे वैजंती माला पहरा दे। तो अंतःपुर में आप चलिए और लड़की अगर आपको कोई पसंद करे तो मैं आपको कन्यादान दे सकता हूं। सौबरी समझ गए, महाराज, देवों को, यक्षों को, गंधर्वों को, विद्याधरों को भी रूप धारण करना जो कठिन है, वो उन्होंने अपने योग विद्या के बल से ऐसा तेजस्वी रूप धारण कर लिया कि 50 की 50 कन्याएं बोलती कि मैंने तो इनको पहले देखा, मैं इनको वरूंगी। वो बोलते नहीं, ये मेरा, ये मेरा। ऐसे करके 50 ने मन उनके चरणों में अर्पित कर दिया। कथा कहती है कि मानधाता अब क्या इनकार करे।